हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक्सेल का जो डेटा है उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते होंगे तो उसको या तो आपको प्रिंट करना होता है या फिर आपको ईमेल करना होता है। तो आप जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए हमारा डेटा है बड़ा, अब उसको सेट करना है एक पेज पर सारा डेटा आना चाहिए। या फिर हमारा डेटा क्या है, वाइड है, चौड़ा है और नीचे को काफी सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। अब हम चाहते हैं कि वो जो जितना चौड़ा है वो उतना एरिया वो हमारा एक पेज में सेट हो जाए और नीचे को हमारा डेटा सारा 10-20 पेज जितने भी निकलने हैं वो सारे नीचे को निकले। तो जो साइड का पार्ट होता है वो हमारा कट जाता है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको प्रिंट करने के लिए क्या क्या चीजों की सेटिंग करनी होती है। क्योंकि जब भी आप कोई डेटा बनाते हैं तो उस डेटा को या तो आपको क्लाइंट को भेजना होता है या फिर वो आपको प्रिंट निकाल के अपनी फाइल में लगाना होता है। तो ऑफिस के अंदर जो प्रिंट कमांड है वो ऑलमोस्ट डेली यूज होती है, डेली प्रिंट निकलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने डेटा की प्रिंटिंग की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा डेटा है। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे फाइल के अंदर और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू एरिया है और यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। और यहाँ पर पेज नंबर आते हैं कि ये जो डेटा है आपका कितने पेजेस पे आ रहा है। पहला पेज ये है, दूसरा पेज पर हम क्लिक करेंगे, ये दूसरा पेज पर इतना डेटा है। तीसरे पर जाएंगे तो ये एक लाइन आ रही है, केवल एक कॉलम। तो इसको हमें एक पेज के अंदर सेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जिस पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं उस पेज का साइज हम यहाँ पर देंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट आता है लेटर साइज। अगर आप देखेंगे ऑफिस में ज्यादातर A4 साइज का पेपर यूज किया जाता है, तो हम इस पर क्लिक करके A4 साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा पेपर साइज बड़ा हो गया है। जो लेटर साइज है वो छोटा होता है, A4 जो है वो उससे बड़ा होता है। अब देखिए आपका जो डेटा है वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में भी प्रिंट हो सकता है और लैंडस्केप में भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फॉर्मेट लेना चाहते हैं। देखिए अगर आपका जो डेटा है वो इस साइड को ज्यादा है, राइट साइड को ज्यादा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला फॉर्मेट, यहाँ पर लैंडस्केप वाला। यहाँ पर लेंगे तो ये आपके जो हेडिंग है वो सारे कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। और मैं लेता हूँ अगर पोर्ट्रेट तो ये हमारा इस तरह से पेपर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लैंडस्केप पेपर। अब यहाँ पर मुझे ये जो ऊपर के और नीचे के मार्जिन है ये कुछ ज्यादा आ रहे हैं, ये ब्लैंक एरिया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये शो मार्जिन का ऑप्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको पकड़ के थोड़ा इधर कर लेता हूँ, इतना ज्यादा मार्जिन मुझे नहीं चाहिए। इसको पकड़ के थोड़ा इधर कर लेते हैं और इस वाले को पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डेटा है वो इसने काफी सारा कवर कर लिया है। अब जो थोड़ा सा और करना चाहे तो उस तरह से हम कर सकते हैं। फुल हो गया है, ठीक है, मार्जिन फुल हो गए हैं। ये देखिए मार्जिन की जो लाइन है वो बंद कर देते हैं, शो मार्जिन ऑफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी। देखिए मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, ये जो लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये दो लाइन दिखाई दे रही है। मैं आपको जूम माइनस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जूम माइनस करेंगे तो ये हमारा डेटा दिखाई देगा ओवरऑल। अब देखिए ये जो एरिया है ये हमारा एक पेज का होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा डेटा है वो एक पेज पर तो इतना आ रहा है, दूसरे पेज पर इतना आ रहा है और तीसरे पेज पर इतना आ रहा है और चौथे पर इतना आ रहा है। तो इसको हम एक जगह कैसे करेंगे, एक पेज में कैसे लाएंगे, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए एक तरीका तो ये है, सबसे पहले आप अपने हेडिंग पर ध्यान देंगे। हेडिंग में अगर यहाँ पर ब्लैंक एरिया छुटा हुआ है, मान लीजिए ये एरिया है और नीचे तक पूरा ब्लैंक है, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उतना साइज लेगा ये जितना इसको चाहिए और डेटा हमारा प्रॉपर्ली शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये हमारी जो दो लाइनें हैं ये अंदर हो जाएंगी। इस तरह से 1 बाय 1 मैं अगर करता हूँ, ये देखिए एक लाइन बची है, एक पर और क्लिक कर लेते हैं और ले लेते हैं और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने पूरे पेज पर इसको ले लिया है। दूसरा तरीका इसका एडजस्ट करने का ये है, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, कहीं पर भी किसी पर भी यहाँ पर आप डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, डबल क्लिक करते ही ये देखिए पूरा एडजस्ट हो गया है ऑटोमेटिकली और इसने हमें 3 कॉलम और दे दिए हैं। यहाँ पर हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं। और नीचे को हम चलते हैं तो पेज 2 पर भी हमें ये इतना एरिया बच रहा है। अब इसको हम कैसे एडजस्ट करें, इसको अब हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाएंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा पेज है, इसके अंदर राइट साइड में ब्लैंक एरिया है। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर अगले पेज पर ये आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ नो स्केलिंग पर और यहाँ पर मैं फिट शीट ऑन 1 पेज, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर फिट कर दिया। देखिए
ये क्या करेगा, इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा कर देगा। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लैंक एरिया आ रहा है इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। बैक करेंगे, यहाँ पर मैं इस सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं कहीं से भी पकड़ के इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल के साथ F2 बटन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मार्जिन था वो गायब हो गया, जो व्हाइट पेपर आ रहा था। और हम जूम करके देखते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अगर आपको इससे बड़ा फॉन्ट चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर जाकर कस्टम में जाकर इसको बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको अगर बड़ा करता हूँ, अगर मैं इसको 90% करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इससे थोड़ा सा हमारा डेटा आउट हो जाएगा, लेकिन फॉन्ट साइज बिल्कुल सही आ रहा है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे। लाइन हमारी ये आ रही है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। अभी भी हमारा एक कॉलम आउट हो रहा है, तो हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको और कम कर देंगे, थोड़ा सा और कर। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल फिट आ गया है, लाइन यहाँ पर आ गई है। कंट्रोल के साथ F2 बटन, प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। देखिए हमारा बिल्कुल सेट आ गया है। एक पेज पर हमारे पूरे हेडिंग आ गए हैं, उसके बाद नीचे को हमारा डेटा इस तरह से आ रहा है। अगली शीट पर अगर आप चाहते हैं तो आपका डेटा इस तरह से आ जाएगा। बहुत लंबा डेटा है तो यहाँ पर आ जाएगा, और आपका छोटा डेटा है तो आप यहाँ पर जाकर फिट शीट ऑन पेज कर सकते हैं। तो ये आपका एक ही शीट में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इसके फॉन्ट जो है वो छोटे हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कॉपी सेल। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक बार और पेस्ट कर लेते हैं इसको। क्या मैंने इसको 3 बार पेस्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, कंट्रोल के साथ F2 बटन। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो हेडिंग है वो हमारे प्रॉपरली ऊपर आ गए हैं, लेकिन अगर हम अगले शीट पर जाते हैं, अगले पेज पर जाते हैं, तो हमारे जो हेडिंग है वो नहीं आ रहे हैं। अब मान लीजिए 500-600 हम पेजेस निकाल रहे हैं, तो हमें हेडिंग तो याद रहेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में हम इसके हेडिंग को रिपीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, बैक करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए हम इस हेडिंग को अपने हर पेज पर रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर, ठीक है, इस वाले टैब में जाएंगे। उसके बाद प्रिंट टाइटल में जाएंगे। प्रिंट टाइटल में जाने के बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप। इस पर हम क्लिक करेंगे और अपनी रो पर क्लिक कर देंगे। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो रिपीट नहीं होगा, ये केवल रिपीट होगा प्रिंट आउट के अंदर। कैसे होगा, कंट्रोल के साथ F2 दबाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। देखिए शीट 1 है और 1 के अंदर हेडिंग है। शीट 2 पर जाएंगे, इस पर भी हेडिंग है। शीट 3 पर जाएंगे, शीट 4 पर, सब जगह हमारे जो हेडिंग है वो रिपीट हो गए हैं। तो इससे हमारे चाहे जितने पेजेस हो, हमें अपने हेडिंग पता रहते हैं कि कौन सी हेडिंग का कौन सा डेटा है। अब देखिए जब हमारी पूरी सेटिंग फाइनल हो जाएगी तो हमें अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे प्रिंटर की लिस्ट आ जाएगी। जो भी आप प्रिंटर ऑफिस में यूज कर रहे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और फाइनली आपको इस प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो प्रिंटिंग की कमांड है वो चली जाएगी, तो इसके बाद आपका प्रिंट निकल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर मान लीजिए आपको केवल ये 2 कॉलम जो है प्रिंट करने हैं, तो आपको यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करना है, जितना भी एरिया आप प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद आप जाएंगे पेज लेआउट के अंदर और यहाँ पर आपको एक प्रिंट एरिया के नाम से एक फंक्शन मिलता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितना आपने प्रिंट एरिया सेट किया है केवल उतना ही पेज आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो ये देखिए जो मैंने सेलेक्ट करके उसको बोला था कि इतना करना है प्रिंट, तो केवल वही आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज 1 of 1। इसके अलावा अगर आप इसको चाहते हैं कि ये सेंटर में हो जाए तो पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ पर मार्जिन्स में जाएंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में चले जाएंगे। इसको ओके कर देंगे तो हमारा जो डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा। अब आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए चाहते हैं कि इसको बिल्कुल सेंटर में आ जाए, पेज के भी यहाँ पर सेंटर में आ जाए, तो पेज सेटअप में दोबारा जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर वर्टिकल करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में हमारा डेटा आ गया है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंगली, अपने पेपर के अकॉर्डिंगली। आप इसको चेक कीजिए आप इसमें क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। जो मेन सेटिंग थी वो मैंने आपको पूरी बता दी है। इसके अलावा अगर आप एक पेज की 10 कॉपी चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कॉपीज, तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे तो आपके 10 प्रिंट आउट सेम डेटा के निकल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपने डेटा को प्रिंट करने लायक कैसे बना सकते हैं, कैसे उसकी मार्जिन वगैरह की सेटिंग की जाती है, पूरा एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने प्रिंटर के हिसाब से
उसको सेटिंग को बार बार अप्लाई करके देखना है। 3-4 बार आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें ये प्रैक्टिकली की जाती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।